जय हिंद। माइनस प्लस से अगर आप भी परेशान होते हैं तो अब आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मैथ के प्रश्नों को बनाते हैं, अंतिम तक आप पहुंच जाते हैं और लास्ट में आपका आंसर जो है वो नहीं मैच कर पाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करते समय माइनस प्लस में हुई गलतियां या गुणा करते समय माइनस में हुई गलतियां जिम्मेदार होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं गलतियों को दूर करते हैं। जोड़ घटाव आपको सही बनाने के लिए, माइनस प्लस वाला जोड़ घटाव सही बनाने के लिए आपको 4 गो नियम दिमाग में रखना होगा। देखिए, पहला नियम आपको दिमाग में रखना होगा कि प्लस और प्लस रहने पर जोड़ा जाता है, माइनस और माइनस रहने पर जोड़ा जाता है, माइनस और प्लस रहने पर घटाया जाता है, प्लस और माइनस रहने पर घटाया जाता है। और हम इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि जब एक ही जैसा चिन्ह था, यानी कि जब दोनों जगहों पर चिन्ह प्लस और प्लस था तो जोड़ना है, और जब माइनस और माइनस था तब भी जोड़ना है। लेकिन अलग अलग चिन्ह है, यानी कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो ऐसे स्थिति में जोड़ा जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसा चिन्ह रहेंगे तो जोड़ा जाएगा और अलग अलग चिन्ह रहने पर घटाया जाएगा। लेकिन यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है। जोड़ घटाव करने के बाद आपको बड़े अंक के सामने जो चिन्ह लिखा है वो लिखना होता है, तब जाकर के आपका प्रश्न जो है वो सही बनेगा। कुछ उदाहरण है जिसको हम लोग करते हैं। देखिए, पहला है 7 और माइनस 8। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये माइनस का जो चिन्ह है वो 7 का है या फिर 8 का है। तो जिसके सामने रहता है वो उसी का चिन्ह कहा जाता है। 7 के सामने नहीं है बल्कि वो 8 के सामने है, तो ये माइनस का चिन्ह 8 का हुआ। तो फिर 7 का चिन्ह क्या है? तो जिस अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, उसको प्लस माना जाता है। तो इस प्रकार से 7 के सामने का चिन्ह प्लस हुआ और 8 के सामने का चिन्ह माइनस हुआ। तो नियम नंबर 3 हम लोगों का है कि प्लस और माइनस रहने पर घटाया जाएगा। तो 8 में से 7 जब आप घटाओगे तो आपका रिजल्ट होगा 1। हड़बड़ाई में आप 1 लिख करके और आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से गलतियां हो जाती हैं। 1 इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि एक काम तो छूट गया है ना करने को। ये कौन सा काम है? जोड़ घटाव के बाद बड़े अंक का चिन्ह लिखना है। तो इन दोनों में से बड़ा 8 है ना, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे माइनस। दूसरा क्वेश्चन है -9 और -10। तो माइनस और माइनस रहने पर दोनों जगहों पर एक ही चिन्ह है, सेम चिन्ह है, तो माइनस और माइनस रहने पर जोड़ा जाएगा। तो 10 और 9 को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 19। लेकिन इसमें 10 बड़ा है ना, तो बड़े अंक का चिन्ह हमेशा लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। 17 में से आपको 15 जोड़ना है या 17 15 को घटाना है, ये जानना है आपको। तो देखिए कि दोनों का चिन्ह क्या दिया है। इसका चिन्ह दिया है माइनस, इसका चिन्ह दिया है प्लस। तो माइनस और प्लस रहने पर घटाया जाएगा। तो इस हिसाब से 17 में से 15 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। और देखिए कि इन दोनों में से बड़ा अंक कौन है? 17 बड़ा अंक है, तो 17 का चिन्ह माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे है क्वेश्चन -7 प्लस 11। तो माइनस और प्लस को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो 7 में से आपको 11 में से 7 घटाना होगा, तो ये 4 हो गया। और अब आप देखिए कि 7 और 11 में से बड़ा कौन है? 7 है, ये 11 है। तो 11 के सामने जो प्लस है ना वही लिखेंगे। तो अभी हम आपको बताए थे कि जिसके सामने अगर आप प्लस नहीं लिखते हैं या कोई भी चिन्ह नहीं लिखते हैं तब भी उसको प्लस ही समझा जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। 30 में से 25 जब आप घटाओगे तो ये 5 होगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो जोड़ देंगे 24। अब ये तो दोनों बराबर है, तो फिर किसका चिन्ह लिखेंगे? तो दोनों में से किसी एक का भी चिन्ह ऐसे परिस्थिति में लिख लेना चाहिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। देखिए, जब आप कोई दूसरा लेसन पढ़ रहे होते हैं तब ये किस रूप में आ सकता है? sin 0 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का मान आपको बताना है कि क्या होगा। sin 0 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान
जीरो होता है, जबकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब जीरो में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर वो संभव नहीं था, तो 1 में से ही 0 घटा लीजिए, रिजल्ट 1 मिलेगा। लेकिन आप यहीं पर आंसर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, तो इसका सामने जो चिन्ह है माइनस वो लिखना जरूरी है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, तब आपको माइनस प्लस में कभी भी परेशानी नहीं होगी। गुणा वाले नियम पर बात करते हैं अगर हम लोग, तो एक जैसा चिन्ह रहता है तो गुणा करने पर प्लस होता है, यानी कि प्लस और प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस रहेगा तो भी प्लस होगा, और अलग अलग चिन्ह रहेगा ना तो गुणा करने पर माइनस होता है। यानी कि माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो भी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट चिन्ह रहने पर माइनस हो जाता है। यहाँ पर गुणा करना है हम लोगों को, तो -3 में 7 से गुणा करना है, तो पहले 7 या 21 लिखिए। और अभी आप यहाँ पर बड़ा और छोटा नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़ा और छोटा जो है वो सिर्फ जुड़ घटा में लागू होता है, गुणा में नहीं। गुणा का अलग नियम हो गया। 7 के सामने कोई चीज नहीं लिखा है तो प्लस समझेंगे, और यहाँ इसके सामने माइनस लिखा है तो माइनस और प्लस में गुणा करने पर क्या होगा, देखिए माइनस और प्लस में गुणा करने पर माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। आपने देखा कि 3 छोटा था तब भी इसके सामने माइनस लिखा गया है, क्योंकि गुणा का नियम ये कहता है कि माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमको गुणा करना है, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा 18, 9 के सामने चिन्ह प्लस है और 2 के सामने चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, और 0 जो है वो पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लिखा जाता है। -2 गुणे -8 आपको दिया गया है, तो 8 दूनी 16 हो गया। और देखिए कि इन दोनों में से अब जल्दी जल्दी भाई बड़ा अंक लिख देते हैं माइनस, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप देखेंगे कि माइनस और माइनस में गुणा करने पर क्या होता है, तो माइनस और माइनस में गुणा करने पर प्लस होता है, जो यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है। -11 में -11 का गुणा करिएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप 11 का 11 से गुणा करिए, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब माइनस और माइनस में गुणा करने पर क्या होगा, प्लस होगा, जिसको लिखना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया रहता -11 और गुणे 11, -11 गुणे 11 दिया होता, तब भी हम 11 का 11 में गुणा करते तो लिख देते 121, और हम देखते कि एक जगह पर माइनस है और दूसरे जगह पर प्लस है, कुछ नहीं लिखा है उसके जगह पर चिन्ह, तो जब कुछ नहीं लिखता है तो उसको प्लस ही समझा जाता है, तो माइनस और प्लस में गुणा करने पर माइनस हो जाता। तो इस प्रकार से चिन्ह वाला जो गलतियां हैं वो आप अब कभी नहीं करेंगे, और आप इन नियमों को जरूर लिख लीजिएगा जो बार बार आपको काम आएगा।